हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और हम पढ़ रहे थे कि हमें अपने सेंस ऑर्गन का ध्यान जो है वो कैसे रखना चाहिए, जिसमें से हम स्किन का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट हमारा स्किन की जो है वो हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट है आईज़। हमें अपनी आईज़ का जो है ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। वी ऑल नो आईज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट। आईज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्किन थी। सारे सेंस ऑर्गन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अगर कोई भी सेंस ऑर्गन हमारा नहीं होगा तो हमारी लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। इसीलिए हमें अपने सभी सेंस ऑर्गन का ध्यान रखना चाहिए अच्छे से और उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए। आईज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट। आईज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? एज दे हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। क्योंकि आईज़ की वजह से हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख पाते हैं। आईज़ जो हैं वो बहुत डेलिकेट हैं, सेंसिटिव हैं, इसीलिए हमें अपनी आईज़ को क्या करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर आईज़ विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर ट्वाइस और थ्राइस अ डे टू कीप देम फ्री फ्रॉम डर्ट एंड इन्फेक्शन। हमें अपनी आइज़ को साफ़ पानी से और ठंडे पानी से दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए, ताकि हमारी आइज़ में कोई भी डर्ट और इन्फेक्शन ना हो। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ देम। हमें अपनी आँखों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइज़। हमें अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी जो है टेलीविज़न पास से नहीं देखना चाहिए, रीडिंग पास से नहीं करनी चाहिए। वी नीड टू अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। हमें कभी भी कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाएंगी। हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अपनी सेंस ऑर्गन का ध्यान जो है वो कैसे रखना है, आप इनको पढ़ रहे हैं और इसे आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो भी करेंगे। नेक्स्ट है ईयर। ईयर भी जैसे आइज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से ईयर भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। ईयर आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एज दे हेल्प अस टू हियर साउंड अराउंड अस। ईयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ही ईयर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। वी शुड कीप आवर ईयर क्लीन फ्रॉम डस्ट। हमें अपने कानों को साफ़ रखना चाहिए ताकि हमारे कानों में कोई भी डर्ट ना जा सके। हमारे ईयर में जो वैक्स है उसे हमें ईयरबड की मदद से क्लीन रखना चाहिए। अब ईयरबड क्या है मैं आपको शो करती हूँ। आई विल शो यू ईयरबड। हमें अपने ईयर को, हमें कानों को इस ईयरबड की मदद से क्लीन रखना चाहिए। कभी भी हमें अपने ईयर को क्लीन करने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा, या मैच स्टिक का यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा, हमारे ईयर में क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए हमें ईयरबड का ही यूज़ करना है, हमें अपने ईयर को क्लीन रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट, we should be careful while taking bath as water may go into our ear which may cause pain due to blocking। क्या है, अब हमें नहाने के टाइम पर, बाथ के समय भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है हमारे कानों में ना जा सके। अगर हमारे ईयर में पानी चला गया तो उससे हमारे ईयर जो हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं और उससे हमारे ईयर्स में पेन हो सकती है। नेवर हीयर टू लाउड म्यूज़िक। हमें कभी भी ऊंचा म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें सुनने में दिक्कत हो सकती है एंड कैन कोज हियरिंग डिफेक्ट। इससे क्या होगा, हमें ऊंचा सुनने की हैबिट हो जाएगी। नेक्स्ट है नोज़। ईयर का हो गया। हमें ईयर को किससे क्लीन करना चाहिए, ईयरबड की मदद से, ना कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से। नोज़ हेल्प अस टू स्मेल एज वेल एज टू ब्रीथ। नोज़ से हम स्मेल कर सकते हैं, कोई भी आपको स्मेल
आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि आपके पास क्या है, नोज़ स्मेल करने के लिए हम नोज़ से ही ब्रीथ करते हैं, सांस ले रहे हैं। वी शुड कीप इट क्लीन, इसीलिए हमें अपनी नोज़ को भी क्लीन रखनी चाहिए। वी शुड नॉट इंसर्ट आवर फिंगर और एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन द नोज़, इट मे कोज ब्लीडिंग। क्या है, हमें अपनी नोज़ में एक फिंगर नहीं डालनी चाहिए, ये सबसे बैड मैनर्स हैं। जो भी अपनी नोज़ में फिंगर डालते हैं और कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपनी नोज़ में डाल रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, हमारी नोज़ में इंजरी हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। वी शुड यूज़ अ क्लीन हैंकरचीफ और ब्लो आवर नोज़ टू क्लीन इट, हमें कोई भी साफ़ हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी नोज़ को क्लीन रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है टंग। टंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। टंग क्या है, टंग भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इनमें से कोई भी एक भी ऑर्गन नहीं होगा तो हमारी लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। टंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टंग की वजह से हम अलग अलग डिफरेंट थिंग्स को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एंड क्लीन आवर टंग विद अ टंग क्लीनर, और हमें अपनी टंग को टंग क्लीनर की मदद से साफ़ करना चाहिए। टंग क्लीनर कैसे, ये देखो, ये क्या है, टंग क्लीनर। हमें टंग क्लीनर की मदद से जो है अपनी टंग को क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड, हमें सोने से पहले भी ब्रश करके सोना चाहिए। अब जो हमने ये पढ़ा है टॉपिक कि हमें अपने सेंस ऑर्गन का ध्यान जो है वो कैसे रखना है, ये पढ़ना ही नहीं है, आपने इनको अपनी डेली रूटीन में इसे फॉलो भी करना है हर स्टेप को। ओके।